बिल्कुल सही बात है आशीष जी। रविंद्र जी, जब हम डबल इंजन की सरकार को चुनते हैं तो बहुत भरोसा करते हैं कि केंद्र से भी मदद मिलेगी और राज्य से भी मदद मिलेगी और केंद्र से मदद मिलने के बाद राज्य की स्थिति बदलेगी, लेकिन स्थिति बदलती हुई तो नजर नहीं आ रही है। आप कहते हैं कि किसानों के हित में हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सोचिए ना, आप खाद की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर बारिश नहीं होती है तो उसके पहले के इंतजाम तो सरकारें करके रखती हैं, तो वो क्यों नहीं किया गया? और अगर इंतजाम किया जाता तो मुझे लगता है कि आज इस पर हम बहस नहीं कर रहे होते, चर्चा ही नहीं कर रहे होते। देखिए, आज चिंता की बात कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से बड़ी अच्छी भी नहीं लग रही है। 115 सिंचाई परियोजनाओं को कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बंद किया था। आज फिर से अटल सिंचाई योजना के अंदर 115 सिंचाई परियोजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में हमने पुनर्जीवित किया है। इसके अलावा हसदेव बागो परियोजना, केलो विराट परियोजना, परी परियोजना, कुंडार परियोजना, सिकासार जलाशय परियोजना, आज छत्तीसगढ़ सरकार में 21,50,000 पे सिंचित करने की क्षमता, हेक्टर पर सिंचित करने की क्षमता छत्तीसगढ़ सरकार की है। भाई, कांग्रेस साथी प्रवक्ता बताए कितना क्षेत्रफल इन्होंने विस्तार किया है। इनका भी तो सत्र आया था 4-5 साल, इनको भी जनता ने मौका दिया था। आज पूर्ण रूप से श्री रमन सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने विस्तृत किया। उसके भूपेश बघेल जी ने इस विषय पे काम ही नहीं किया, सिंचाई व्यवस्थाओं पर। उसके बाद विष्णुदेव जी के शासनकाल पर आज 3 लाख हेक्टेयर हम लोग हमारी क्षमता बढ़ चुकी है। तो सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल हुआ है। कांग्रेस कार्यकाल पर किसी भी तरह की सिंचाई परियोजना पे काम इन्होंने किया ही नहीं था, बल्कि 115 सिंचाई परियोजना पुनः। ठीक है रविंद्र जी, आप एक बात तो ठीक है, एक बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर इस तरीके की स्थिति रही, प्राकृतिक रूप से अगर बारिश नहीं होती है, प्रकृति ने अपना मेहरबानी नहीं दिखाई, तो सरकार की इतनी तैयारियां नहीं है कि पूरी तरीके से जो फसलों को बचाया जा सकता है हम उस पर काम कर पाए? नुकसान होगा किसानों का, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सरकार की हर दृष्टिकोण से पूरी तैयारी रहती है, सही समय पर सरकार हर चीज प्रदान करती है। जैसे कि आपने खाद वितरण की बात किया, तो खाद वितरण 4 लाख खाद वितरण, अभी मैं बारिश में हूं, मैं खाद पर भी आऊंगी। मैं बारिश में, मुझे ये बताइए कि अगर बारिश नहीं होती है तो सरकार की व्यवस्थाएं पूरी हैं, कोई परेशानी नहीं होगी किसानों को? आश्वासन दे रहे हैं आप इस बात का? यहाँ पे मैंने शुरुआती चरण पर वही सारी योजनाओं को बताया कि सरकार ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है। एकीकृत वाटर से प्रबंधन की बात हो, तो या किसान क्यों हो रहे हैं सर अन्य योजनाओं? अगर व्यवस्थाएं हैं तो फिर किसान, क्योंकि अभी तो हम किसान को ही सुन रहे थे, विपक्ष क्या कह रहे हैं वो तो हटा ही दीजिए, मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो किसानों की बात कर रही हूँ, बहुत सारे किसानों से बात करी, वो बता रहे हैं कि भाई वो परेशान है, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा और सरकार की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर व्यवस्थाएं होती तो वो आके ये बोलते हैं ना कि बारिश हो या ना हो कोई बात नहीं, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, नहर से व्यवस्थाएं कर रही है, बिजली दे रही है, ट्यूबवेल से हम पानी वहां पर भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हम खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं। जब हम धान की बुआई करते हैं तो कितना पानी लगता है, बहुत सारा पानी लगता है, 10-10 फीट हमें लगता है खेतों में पानी होता होगा, और उस समय अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कैसे करिएगा सर? अब मेरे पास ये है, ये कह देने से कुछ नहीं हो जाएगा, किया क्या जा रहा है वो बताइए आप मुझे। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, 1,53,533 परियोजनाओं को कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पूर्ण हो गया है, मतलब हम तैयार है। और 10,872 जो सिंचाई परियोजना है, छोटी छोटी बड़ी परियोजना है, वो कार्यरत है। इसके अलावा 2,29,000 से अधिक जल संग्रहण का निर्माण हुआ था, जिसमें जल संसाधनों को संरक्षण के अनुसार जहां पर कमी है जल की, उसमें जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने कार्य किया था और अच्छा कार्य हुआ है। बालोद जिले के जन भागीदारी जल संचय अभियान में देश के प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य है। आज छत्तीसगढ़ जल संचय में जन भागीदारी 1.0 में राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। राज्य पुरस्कार उसको ही मिलता है जो सरकार या जो राज्य पूर्ण रूप से काम करता है। आज 5 लाख हेक्टेयर पर अतिरिक्त सिंचित करने की क्षमता, तो किसान ये क्यों कह रहे हैं रविंद्र जी, इतनी सुविधाएं तो किसान ये क्यों कह रहे हैं कि इस सीजन में फसल खराब होने की पूरी आशंका है, हमें लग रहा है? किसान रो रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि भाई इस बार की फसल अच्छी नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और आप यहाँ पर मुझे व्यवस्थाएं बता रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ ये व्यवस्थाएं हैं क्या? ये व्यवस्थाएं किसानों के पास होनी चाहिए, उनके पास तो नहीं है। प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य जैसे फसल खराब होता है उसके साथ आज छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ आज हमारा राज्य सरकार खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आज पूरे देश में हम प्रथम स्थान पर है क्लेम सेटलमेंट पे। आज हमने 250 करोड़ से ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट पिछले वर्ष किया है। अगर फसल खराब होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ है और किसानों के कदम से कदम मिला रही है। और हर हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश जी,